हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 8 में चैप्टर 11 अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात की प्रश्नावली 11.2 को हल करेंगे। जैसा कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इसके पहले की वीडियो में हमने क्लास 8 में अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात की प्रश्नावली 11.1 को सॉल्व किया और इसके पहले की वीडियो में हमने 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझाया था। उसमें हमने क्लियरली मतलब डिटेल में समझाया कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया है क्या नहीं। आज की वीडियो में हम अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात की प्रश्नावली 11.2 के आगे की सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम सॉल्यूशन 2 से स्टार्ट करेंगे आज। अगर आपको हमारी पहले की वीडियो एंड बिफोर एंड आफ्टर दोनों वीडियो की लिंक चाहिए या आप दोनों वीडियो को देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। एंड अगर आपको हमारे सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं, आपको इजी लगते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। एक टेलीविज़न गेम शो में 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या वृत्त का अनुपाती। तो विजेताओं की संख्या 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 दिए। विजेताओं को पुरस्कार यहाँ पे 1,50,000 ऐसा दिया। तो यहाँ विजेताओं की संख्या तथा पुरस्कार की धनराशि में प्रतिलोम समानुपात है। यदि विजेताओं की संख्या बढ़ती है तो विजेताओं को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि कम होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा विजेता बढ़ते जाएंगे उसमें राशि भी कम होती जाएगी, क्योंकि हमारे पास राशि एक लिमिट में है, एक उसमें है, और अगर हम उसको विजेता बढ़ते हैं और अगर कम होते हैं तो उसमें राशि ज़्यादा होगी, और अगर वही विजेता बढ़ जाते हैं तो उसमें राशि कम हो जाएगी। तो जब विजेताओं की संख्या 4 है तो प्रत्येक विजेता को दी गई धनराशि, क्योंकि हमें 4 की निकालनी है, 1 लाख है, 1 लाख में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा 25,000 आ जाएगा, मतलब 25,000। तो जब विजेताओं की संख्या 5 है तो प्रत्येक विजेता को दी गई धनराशि 1 लाख में 5 का भाग देंगे, क्योंकि 5 है संख्या विजेताओं की, तो 20,000 हो जाएगा। जब विजेताओं की संख्या 8 है, बढ़ गई, तो मतलब इसकी धनराशि कम होगी। देखिए पहले 4 की 25,000 थी, 5 की 20,000 है, 8 की कितनी हो गई 12,500। जब विजेताओं की संख्या 10 है तो प्रत्येक विजेताओं को दी गई धनराशि कितनी है, 1 लाख में 10 का भाग देंगे तो 10,000 हो जाएगा। देखिए कम होती जा रही है राशि। जो हमने पहले लिखा वही चीज़ हमारी प्रूफ हो रही है कि अगर विजेताओं की संख्या बढ़ती है तो हमारी जो धनराशि है वो कम होती जाएगी। जैसे कि पहले 25,000 थी, फिर 20,000, 12,500, 10,000, और जब विजेताओं की संख्या 20 है तो प्रत्येक विजेता को दी गई धनराशि 1 लाख में 20 का भाग देंगे तो 5,000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा थर्ड है। रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर है। निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उनकी सहायता कीजिए। तीलियों की संख्या है हमारी 4, 6, 8, 10, 12 क्रमागत तीलियों। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है 4, 6, 8, 10, 12 क्रमागत तीलियों के युग्म दिए 90 डिग्री 60 डिग्री। क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में? तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। थर्ड है हमारा, यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी? पहला इससे ये लिखेंगे हम उत्तर। यहाँ तीलियों की संख्या तथा क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच के कोण में प्रतिलोम समानुपात है, अतः जब तीलियों की संख्या 8 है तब, क्योंकि 4 और 6 का दिया है तो 8 है, तब क्या करेंगे हम, जब क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म का कोण कितना है 360 है, जो दिया है मतलब बताया गया है हमें, तो 360 है, उसमें 8 का भाग देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। जब तीलियों की संख्या हमारी 10 है, 360 में 10 का भाग देंगे, क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 360/10, 10 में 360 का भाग देंगे तो 36 डिग्री हमारा आंसर है। इसका आंसर होगा 10 वाले का। अब हमें 12 का निकालना है। जब तीलियों की संख्या 12 है तब क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 360/12, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, 30 डिग्री। तीलियों की संख्या हमने 4, 6, 8, 10, 12 दी। क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण हमारा 90, 60 पहले से दिया था।
45 हमारा ये निकला, 36 हमारा ये निकला, 30 डिग्री हमारा ये निकला। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हाँ, तीलियों की संख्या तथा क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच के कोण में प्रतिलोम समानुपात है। और सेकंड हमारे तीलियों की संख्या 15 है, तब तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण कितना होगा, क्योंकि हमें इसमें कोण परिकलित कीजिए। आप हमारे क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, फिर यहाँ पे आंसर देखिए। 360/15 तो 24 डिग्री आ जाएगा। आवश्यक तीलियों की संख्या 360/40 तो आ जाएगा हमारा 9 आंसर। ठीक है, क्योंकि हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या हमारी 9 होगी, क्योंकि 360 में हमें 40 का भाग देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ वाला कि यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 डिब्बों में बांटा जाए तो प्रत्येक को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी। तो चूंकि प्रत्येक बच्चे की मिठाई 5 है, इसलिए 24 बच्चों की कुल मिठाइयाँ होगी 24 गुणा 5 मतलब 120। कुल मिठाइयाँ कितनी हो गई हमारी 120, क्योंकि कुल मिठाइयाँ 24 को हमें कुल मिठाइयाँ निकाला 24 बच्चों की तो 120 आ गया। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी की जाए तो कुल बच्चे कितने हो गए हमारे, 24 में 4 घटाएंगे तो हमारा 20 आ गया। अब प्रत्येक बच्चे को मिठाइयाँ 120 का 60 में हम भाग देंगे। हाँ, यहाँ पे हम 20 का भाग 120 में देंगे तो ये यहाँ पे 6 2 6 12 और ये 0 का 0 मतलब हमारा 6 आएगा। 6 आएगा, क्योंकि हमने 20 का भाग 120 में देंगे तो 6 बार में कट जाएगा। 20 छिंग 120 तो हमारा 6 मिठाई हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन 5 है। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए आप। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त होगा। अगर 20 पशु हैं तो 6 दिन तक पर्याप्त होगा। अगर इसमें 10 पशु और आ जाए तो कितने दिन के लिए होगा। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो माना दिन x है, तो पशुओं की कुल संख्या हमारी हो जाएगी 20 + 10 = 30। पशुओं की संख्या 20 और 30, यहाँ पे 6 और ये x वाला हमें पता नहीं, क्योंकि 20 दिन में 6 दिन में 20 पशुओं के भोजन का पर्याप्त मतलब भोजन पर्याप्त है। 30 दिन में कितने दिन में हमें क्योंकि हमारे पास 10 हमने टोटल कर दिए, क्योंकि हमने 10 और आ गए पशु, तो कितने दिन चलेगा वो भोजन। क्योंकि पशुओं की संख्या दिनों के प्रतिलोम अनुपात में है, इसलिए 20/30 बराबर x गुणा 6 भाग 6 x/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा 20 का गुणा 6 में करेंगे, 30 का गुणा x में करेंगे तो x हमारा गुणा में इधर आए 30 और गुणा s हमारा इंटू में है, गुणा में है, इधर आया तो भाग में हो गया। फिर हमने 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिए, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, हमारा बचा ही 2 और 2 2 दूनी 4 x = 4। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो ये भोजन 4 दिन तक पर्याप्त रहेगा। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया है। एंड यहाँ तक अगर आप कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। एंड आज की वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को समझाएंगे। एंड अगर आपको कुछ डाउट है या ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन डिटेल में समझना है तो प्लीज़ हमें बता सकते हैं। एंड अगर हमारे सॉल्यूशन आपको इजी एंड अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।